अंडर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर इसमें गैस नहीं होगी तो क्या होगा, ये जो अपना बल्ब है वो फूट जाएगा अगर गैस नहीं होगी इसमें, क्योंकि इसमें प्रेशर आउटसाइड ज़्यादा हो जाएगा और इनसाइड कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एलईडी की। नाउ डेज एलईडी बेस्ड लैंप्स आर आल्सो बीइंग इंक्रीजली यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो आज की डेट में जो एलईडी के बल्ब हैं इनको भी हम सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो एलईडी क्या है, स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। इनको लाइट इमिटिंग डायोड के तौर पे इनको जाना जाता है फुल फॉर्म में। दे आर प्रेफर्ड ओवर द बल्ब्स एज एलईडी लैंप्स हैव ए लॉन्ग लाइफ एंड कंज्यूम वेरी लिटिल पावर। तो देखिए जो एलईडीज हैं इनकी जो लाइफ ज़्यादा होती है और जो कंज्यूम इन पावर बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इनको प्रेफर किया जाता है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट देयर कॉस्ट इज समवट हाई। लेकिन दिक्कत क्या है, इनकी जो कॉस्ट है वो हाई होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। हाउएवर देयर लॉन्ग लाइफ एंड लो पावर कंजम्पशन आज ग्रेट एडवांटेज। लेकिन इनकी जो लाइफ ज़्यादा होती है और इनका जो रनिंग कॉस्ट है, पावर कंजम्पशन है, वो कम होती है, जो कि एक एडवांटेज है अपने आप में। देर आल्सो वेरी इको फ्रेंडली है। एनवायरमेंटलिस्ट्स नाउ वांट गवर्नमेंट्स टू टेक स्टेप्स दैट वुड हेल्प पीपल टू स्विच ओवर टू द न्यू यूज ऑफ एलईडीज। तो देखिए जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, जो एनवायरमेंट के इच्छुक हैं, जो वो इनको बचाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट को कि स्टेप्स उठाने चाहिए, लोगों को स्विच करना चाहिए, कि इसको पुराने बल्ब्स को बंद करके एलईडीज की तरफ हमें स्विच करना चाहिए, कि उनको हमें यूज़ करना चाहिए। दिस इज नाउ बीइंग डन ऑन ए लार्ज स्केल। अब ये बड़े स्केल पे हो रहा है कि एलईडी यूज़ कर रहे हैं। दिस इज नाउ बीइंग डन ऑन लार्ज स्केल, तो बड़े स्केल पे हो रहा है ये। तो नेक्स्ट बात करते हैं सीएफएल की। तो वी कैन आल्सो यूज सीएफएल, जिसका फुल फॉर्म है कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स फॉर लाइटिंग अप ऑफ द पर्पज, तो रोशनी के लिए। दे कैन गिव द सेम लाइट एज अ इलेक्ट्रिक बल्ब बाय कंज्यूमिंग मच लेस पावर। तो ये भी क्या है, लाइट देंगे बढ़िया बल्ब जितनी ही, लेकिन कंजम्पशन जो पावर की है बहुत कम करती हैं। दे आल्सो हैव लॉन्गर लाइफ, इनकी भी लाइफ अच्छी होती है सीएफएल्स की भी। ए सेफ डिस्पोजल ऑफ डैमेज और वारंट, जो सीएफएल है बहुत एक बड़ा चैलेंज है, इनको जब ये खराब हो जाती है तो उसको क्या डिस्पोज करना भाई चैलेंज है, क्योंकि इसमें ग्लास होता है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। देयर इनिशियल कॉस्ट जो है वो भी हाई है, पर बिकॉज ऑफ देयर नॉन सो इको फ्रेंडली, क्योंकि ये इको फ्रेंडली ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनको इंक्रीज के लिए हम एलईडी बल्ब से क्या है रिप्लेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वायर और डिवाइस एंड एप्लियंसेस वी से दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी जो का फ्लो होगा किसी वायर में से, डिवाइस में से, एप्लियंसेस में से, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। द इलेक्ट्रिक सेल बैटरी दैट कैन मेक करंट फ्लो थ्रू ए डिवाइस कैन बी कंपेयर टू ए पंप दैट मे बी यूज। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक सेल है, जब बैटरी है, जो इलेक्ट्रिक सेल है, जब बैटरी है, जो कि करंट को यूज कर रही है, मेक कर रही है, बना रही है थ्रू किसी डिवाइस के थ्रू, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं पंप से, जिसको यूज कर सकते हैं हम पंप करने के लिए वाटर को पाइप्स में। व्हेन वी कनेक्टेड डिवाइस टू ए सेल, जब भी हम किसी डिवाइस को सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव। तो हमेशा जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, वाई द इलेक्ट्रिक वायर्स, द डिवाइस जो भी है, जो भी कनेक्टेड है सेल से। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वाई इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस हैव टू टर्मिनल। तो हमें पता लग गया कि किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस है, डिवाइस, उसके दो टर्मिनल क्यों होते हैं, एक में से करंट जाएगा, एक में से आएगा। द करंट एंटर्स द डिवाइस थ्रू द वन टर्मिनल एंड लीव्स इट थ्रू द अदर टर्मिनल। तो एक टर्मिनल में से जाएगा, एक में से आएगा। तो नेक्स्ट देखिए इसमें एक्टिविटी है, दो टीम्स बनानी है चिल्ड्रंस की। एक का नाम देना है बैटरी, एक का लाइट बल्ब। तो देखिए प्रोवाइड एक बास्केट फुल लाइट रबर्स की, प्लास्टिक बॉल्स की देनी है बैटरी टीम को, और लेट टू टीम स्टैंड लॉन्ग, उनको 3 मीटर की दूरी पे छोड़ देना है, खड़ा कर देना है। तो स्टार्ट करनी गेम को आस्क करके वन मेंबर को, बैटरी वाले को, कि आप थ्रो करो बॉल्स को वन आफ्टर द अदर टू द मेंबर ऑफ द लाइट बल्ब। लाइट बल्ब टीम को बैटरी टीम वाले बॉल्स पास करेंगे। तो इफ ही कैचेस दिस बॉल, जैसे वो कैच करेगा क्विकली ऑन द अदर मेंबर ऑफ द, वो दूसरे मेंबर को क्या है इसको सप्लाई करेगा, जो कि बैटरी टीम करेगी। तो मेंबर्स क्विकली रिटर्न द बॉल टू द बास्केट विद ईच मेंबर डूइंग हिज हर रोल इन द एक्सपेक्टेड प्रॉपर मैनर। तो इस तरह से देखिए कहा क्या गया है कि मान लीजिए एक दो टीम्स बना ली, एक टीम है बैटरी टीम, मान लीजिए बैटरी टीम है, और ये है हमारी बल्ब टीम।
तो देखिए बच्चे क्या करेंगे, बॉल्स फेंकेंगे, आगे ये बॉल्स बच्चे पकड़ेंगे, उसको फिर दोबारा से बास्केट में देंगे, बास्केट से फिर ये उठाएंगे करेंगे। तो इस तरह दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट भी इस तरह ही फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इट इज ईजी टू रियलाइज दैट वी कैन गेट ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंप्लीट एंड क्लोज पाथ ऑफ कंडक्टर। तो देखिए हमें ये पता लगा, एहसास हो गया, रियलाइज हो गया कि कॉन्टिन्यूस जो फ्लो है, लगातार जो फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का, वो तब होगा कंप्लीट भी और क्लोज भी जब हमारे जो कंडक्टर हैं वो कंप्लीट हैं, जुड़े हुए अच्छी तरह से, उनमें कोई ब्रेकअप नहीं है, और अगर वो उनका पाथ मीन स्विच भी हमारी ऑन है। तो सच ए कंप्लीट जो पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। वी नीड ए मिनिमम 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट को फॉर्म करने के लिए। नंबर 1, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बैटरी चाहिए जिसमें से करंट आएगा। सेकंड, पाथ फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का वायर चाहिए। थर्ड, एक स्विच चाहिए हमें जो कि ऑन ऑफ करेगी, स्टॉप या स्टार्ट करेगी करंट को। तो वी ऑफ कोर्स आल्सो नीड टू हैव ए डिवाइस, हमें एक डिवाइस भी चाहिए जो इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से फ्लो होगा। तो देखिए लुक एट द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। तो देखिए इसमें क्या है, ये फर्स्ट केस में बल्ब नहीं जगेगा क्योंकि बैटरी नहीं है। सेकंड केस में क्या है, अगेन ये गलत जुड़ा हुआ है। थर्ड केस में ब्रोकन है। डी केस में देखिए एक साइड अटैच है, सेकंड अटैच, दोनों अटैच है तो जल सकता है। इस केस में देखिए स्विच नहीं है लेकिन जलेगा, लेकिन स्विच नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्लास पे अटैच कर रखा है, ये गलत है। तो इसमें देखिए अगेन बैटरी है लेकिन स्विच नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो बात करते हैं डू यू नो में। एक कंप्लीट पाथ थ्रू बीच द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, एक कंप्लीट पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा उसको क्लोज सर्किट कहते हैं। व्हेन देयर इज ब्रेक, जब भी उसमें कोई ब्रेकिंग है, डिसकंटिन्यूटी उसके पाथ में, तो फ्लो ऑफ करंट जो है स्टॉप कर जाएगा, जिसके कारण वो सर्किट क्या है, ओपन सर्किट कहलाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच की। इलेक्ट्रिक स्विच की एक इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का सॉरी, ये हेल्प क्या करते हैं, स्टार्ट करने में और स्टॉप करने में इलेक्ट्रिक करंट को, जब भी हमें रिक्वायर्ड है। तो देखिए स्विच के क्या हैं, 2 पोजीशंस हैं, ऑन पोजीशन एंड ऑफ पोजीशन। तो जिससे क्या है, ऑन करते ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ऑफ करते ही वो बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक स्विचेस कम इन मैनी डिफरेंट साइजेज और शेप्स। जो स्विचेज हैं अलग अलग साइज और शेप की होती हैं। जो मेटेलिक स्लाइडर होता है इसका इलेक्ट्रिक टॉर्च का, वो एक तरह का स्विच है जो कि हमें टॉर्च में दिखाया था। तो बात करते हैं डू यू नो में। बटन टाइप पीसीज ऑन द कैलकुलेटर्स, रिमोट्स, अपने कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर आल्सो स्विचेज। जो भी रिमोट में छोटे छोटे बटन्स होते हैं, 1 2 3 लिखा होता है जब कैलकुलेटर से, वो भी एक तरह की स्विचेज हैं, क्योंकि वो स्विचेज जिससे जो उनके बटन दबाने से आगे सप्लाई होती है, जिसके कारण कोई डिजिटल वहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो वी आल्सो यूजेज स्विचेज ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज इन अवर होम्स, स्कूल्स एंड ऑफिस। तो हमारे घर में, स्कूल में भी कई तरह की स्विचेज होती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट अस मेक ए सिंपल इलेक्ट्रिक स्विच बनानी है हमने। तो इसके लिए हमने स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पीस लेना है वुड का, कार्डबोर्ड का। उसमें क्या हमने मेटेलिक, और हमें चाहिए एक थिन मेटेलिक कैन चाहिए, डब्बा, और 2 ड्राइंग पिन चाहिए। तो देखिए केयरफुली हमने कट करना है मेटेलिक पीस को नाइफ के साथ, सीजर्स के साथ। इसको शेप करना है डायग्राम में, एक जिस तरह दिखा के इस तरह से, इस शेप में। अब हमने क्या करना है, फिक्स करनी है 2 ड्राइंग पिन्स। 2 ड्राइंग पिन्स को हमने फिक्स करना है इसके ऊपर लिटिल डिस्टेंस पे। अब हमने क्या करना है, पुट करना है मेटल स्ट्रिप को पीस एट ए प्लेस सच दैट द एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट द वन पिन एंड अदर। देखिए इस तरह से ये पिन को हमने यहाँ लगा दिया। तो देखिए अब ये पिन इस तरह लगा दी कि जब जुड़ेगी, अब इस पिन के साथ हमने वायर को लगा दिया और इधर से लगा दिया। तो इधर पिन जैसे ही इसको आगे पास करेंगे, तो देखिए ये जो मेटेलिक स्ट्रिप थी इसके साथ लगी हुई है, ये इसके साथ टच कर जाएगी और करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये एक स्विच बन गई। तो इस स्विच को हम एक बैटरी और बल्ब के बीच में लगा देंगे यहाँ पे। जैसे ही इसको उठाएंगे जो सर्किट है वो टूट जाएगा, क्योंकि देखिए ये सारी सारी अब मेटल का ऊपर हिस्सा है। तो जैसे इसको नीचे डाउन करेंगे ये इसके साथ जुड़ जाएगा, जिससे करंट फ्लो हो जाएगा और बल्ब जो हमारा ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट डू यू नो में, इट मे हैपन दैट द बल्ब इन द अबव सर्किट डज नॉट ग्लो इवन द स्विच इज ऑन। तो देखिए हो सकता है सर्किट में अबव में बल्ब ना ग्लो करे जब भी हमने स्विच ऑन किए हैं। तो क्या कारण हो सकता है इसका, कनेक्शन में भी लूज है, तो कनेक्शन लूज है, या सेल नहीं वर्क कर रहा, जब बल्ब फ्यूज है, काम का नहीं है, उसकी जो फिलामेंट खराब हो गई है, ब्रेकअप हो गई है। तो कई रीजन हो सकते हैं इसके ना जलने के। यूज ऑफ सिंबल्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कुछ सिंबल्स का यूज होता है। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज एप्लायंसेस को कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरीकों से। इट इज नाइदर फिजिबल नॉर इजी टू ड्रॉ द एक्चुअल एंड कंप्लीट डायग्राम ऑफ द ऑल डिवाइसेज और एप्लायंसेज इन ए गिवन सर्किट।
तो किसी भी सर्किट में सभी चीज़ों को ड्रॉ करना एक्चुअल और कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल होता है। वी सिंपलीफाई दिस टास्क बाय असाइनिंग स्पेशल सिंबल। तो इस काम को करने के लिए हमें कुछ सिंबल यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं। दी सिंबल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सभी डिटेल देने में, इंफॉर्मेशन देने में इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो देखिए सिंबल्स आर ऑफ्टन असाइन्ड टू अ डिवाइस और एप्लीकेशन ऑन द बेस ऑफ शेप। तो उसकी शेप के अकॉर्डिंग जो सिंबल्स वर्किंग के अकॉर्डिंग होते हैं। तो देखिए जैसे कि सेल है इस तरह का, इसका सिंबल है ये वाला। बैटरी को इस तरह से, बैटरी दिखने में ऐसी होती है प्रैक्टिकल शेप, लेकिन इसका सिंबल ये वाला है। कनेक्टिंग वायर जो कि इस तरह दिखती है, इसका ये है सिंबल। बल्ब या लैंप को प्रैक्टिकली ऐसे देखते हैं, इसका सिंबल ये है। इलेक्ट्रिक स्विच जो कि इस तरह की होती है, इसका सिंबल ये है। तो ये अलग अलग तरह के हम सिंबल यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी यूजिंग द सर्किट सिंबल। आपने ड्रॉ करना है एक इलेक्ट्रिक सर्किट को, इलेक्ट्रिक सेल का, बल्ब का और इलेक्ट्रिक स्विच का। नेक्स्ट एक्टिविटीज में इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने लास्ट एक्टिविटी में रिप्लेस किया था मेटेलिक स्ट्रिप को पेपर क्लिप से, सिल्क थ्रेड से, कॉटन थ्रेड से, मेटेलिक की से। आपने क्या ऑप्शन में ऑब्जर्व किया कि मेटल को अगर हम किसी प्लास्टिक से कन्वर्ट करेंगे तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा? तो सीधी सी बात है, जब मेटल नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो कि इलेक्ट्रिकल को पास करते हैं अपने में से इजली, उनको कंडक्टर्स कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब एक्टिविटी में बल्ब ग्लो करेगा जिस चीज़ में, वो सारे कंडक्टर्स हैं, जो कि मेटल स्ट्रिप है, कॉपर गोल्ड है, जो भी है, ये सारे के सारे गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर भी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, बट ये क्या है, वायर बनाने के लिए यूज होता है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो भी एक नॉन मेटल है, लेकिन वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लॉ नहीं करते पास होने में, उनके बीच में से, उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। जैसे प्लास्टिक है, वुड है, बैकलाइट है, ये गुड इंसुलेटर्स हैं। यू कैन नाउ रियलाइज एज टू वाई द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस एंड वायर्स हैव द प्लास्टिक कवरिंग। तो आपको पता लग गया होगा इस कारण कि कारण क्या है, इलेक्ट्रिक स्विचेज में, वायर्स में, उनके ऊपर कुछ प्लास्टिक का कवर होता है। यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड द बॉडीज ऑफ द टॉर्च, की बॉडी की टॉर्च जो होती है, टॉर्च की बॉडी, वो प्लास्टिक कवर की होता है, क्योंकि देयर इज ए गैप है शोन इन द पार्ट सी एंड एफ। डायग्राम पेज में बताएं तो बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगा। वाई? दिस इज बिकॉज नॉर्मल एयर इज गुड कंडक्टर, गुड इंसुलेटर, क्योंकि जो नॉर्मल जो एयर है वो गुड इंसुलेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज बेटर टू सी बी सेफ देन सॉरी। सॉरी कहने से अच्छा सेफ रहें। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट देयरफॉर टू फॉलो ऑल द सजेस्टेड एंड एडवाइज्ड प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस एंड डिवाइसेस। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉलो करना, सुजेस्ट करना, एडवाइस देना प्रिकॉशंस के बारे में, जो कि हम यूज़ करनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस या डिवाइसेस को यूज़ करते हुए। जो सम जनरल प्रिकॉशन है वो क्या है, नेवर टच द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और डिवाइस वेट और वेयर हैंड्स। नंगे हाथों से या गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को नहीं छेड़ना। ऑर्डिनरी वाटर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अगर फ्लो हो जाएगी तो उससे क्या है, आदमी की डेथ हो सकती है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी वाटर है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेवर ट्राई टू फिडल विद और ओपन एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज और डिवाइस विच व्हेन इट इज कनेक्टेड टू मेन्स। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज या डिवाइस करंट से जुड़ी हुई है, मेन तारों से, उसको नहीं छेड़ना चाहिए। ऑलवेज रिस्पेक्ट द वार्निंग साइन। डू नॉट गो नियर द एरियाज वेयर डेंजर इज रिटन। तो देखिए जहां भी डेंजर का साइन है वहां नहीं जाना, उसका रिस्पेक्ट करनी है बात की, साइन की। ऑलवेज कंसल्ट द मैन्युफैक्चरर। इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, मैन्युफैक्चरर को बुलाएं अगर आपको डाउट है कि आपकी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज है वो सही काम नहीं कर रहे। इट इज ऑलवेज गुड आइडिया टू यूज रबड़ प्लास्टिक ग्लव्स, रबड़ सोल्ड शूज, कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ काम कर रहे हैं तो रबड़ के दस्ताने पहनने हैं, प्लास्टिक ग्लव्स पहनने हैं। सिंपल प्रैक्टिस ऑफ वियरिंग द रबड़ ग्लव्स और रबड़ सैंडल्स while handling repairing electrical appliances or connections can save us from possible electrical shocks and electricity related accidents। तो सिंपली अगर हम वियर करते हैं रबड़ के ग्लव्स, रबड़ के सैंडल्स, जब भी हैंडल करते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को या कनेक्शंस को, तो उससे हमारी सेव हो सकती है लाइफ, किस चीज़ से, इलेक्ट्रिकल शॉक से, जो कि हमें एक्सीडेंट हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।